आपने रास्तों पर, सिग्नल्स पर और लगभग हर ही जगह लोगों को भीख मांगते तो देखा ही होगा और कई-कई बार ये लोग बहुत परेशान भी कर देते हैं। पर क्या आपको पता है कि इंडिया में भीख मांगना इलीगल है और अगर आप कंप्लेंट करें तो इस पे कार्रवाई भी हो सकती है? ये कहानी आज़ादी से भी कई साल पहले यानी 1824 की है, जब इंग्लैंड वैग्रेंसी एक्ट लाया गया था। फिलहाल ये कानून उस समय इंडिया पे लागू नहीं हो रहा था, पर इसका बेसिस भी भीख मांगना ही था। फिर 1869 में जब यूरोपियन वैग्रेंसी एक्ट आता है तो ये कानून इंडिया पे लागू होता है। अब इंडिया में भीख मांगने पे रोक लगा दी जाती है। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत छोड़ने से पहले 1945 में कोचीन वैग्रेंसी एक्ट लाया। अब इसमें भीख मांगना तो इलीगल था ही, पर अगर आप बेघर हैं, सड़क पे सो रहे हैं, तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। फिर आज़ाद भारत में पहली बार 1959 में बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट लागू होता है, जिसमें बेगिंग को पूरी तरह लीगल किया जाता है। फिर इसके एक ही साल बाद प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1960 आता है, जो पूरे देश में इलीगल कर देता है बेगिंग को। अब ये जो लॉज है ये क्या कहते हैं? इसमें पहला नियम ये था कि अगर आप भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है बिना किसी वारंट के। इसके बाद पुलिस आपको डिटेन करके कोर्ट के सामने पेश करेगी। फिर कोर्ट आपको या तो सिख होम या बेगर होम या चिल्ड्रन होम भेज देगा, आपकी परिस्थिति के हिसाब से, जहाँ पे आपको 1 से 3 साल तक बिताना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं अपने दिए हुए टाइम के बीच में, तो आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेन्योर पूरा करने के बाद फिर से कभी भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप भीख खुद नहीं मांग रहे हैं, किसी और से मंगवा भी रहे हैं, तो भी ये सारे नियम आप पे लागू होंगे। 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और कहा कि इस नियम को डीक्रिमिनलाइज करना चाहिए, क्योंकि भीख मांगना एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हो सकता। कोर्ट ने आगे ये भी कहा, भीख मांगने को क्रिमिनलाइज करना बिल्कुल भी इफेक्टिव तरीका नहीं है गरीबी हटाने का, कि बेगर होम और सिख होम में पब्लिक का पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि अगर हम उन गरीब लोग की स्किल डेवलपमेंट पे काम करें। तो आप लोग को क्या लगता है, दिल्ली हाई कोर्ट का बोलना सही है या पुराना लॉ ज़्यादा बेहतर था? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कर लो।